7 अप्रैल 2012 घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। सियाचिन के गायरी सेक्टर के उस पार अवलांच की वजह से तकरीबन 129 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी 80 से 100 फीट बर्फ के नीचे दबकर मर गए। ये न्यूज़ आने के बाद पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम बहुत एफर्ट लगाए आर्मी सोल्जर को बचाने के लिए, बट द प्रोसेस वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। 29 मई 2012 पाकिस्तानियों की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया अवलांच की वजह से उनके नॉर्थर्न इन्फेंट्री रेजिमेंट के 129 से ज़्यादा सोल्जर, 11 सिविलियन की मौत हो गई। पाकिस्तानियों की तरफ से ये भी दावा किया गया कि ये जो हिमस्खलन हुआ था ये नेचुरल नहीं था और इसके पीछे इंडिया का हाथ है। क्या ये सच में नेचुरल कैलामिटी नहीं था? कौन है इसके पीछे? क्या है ये ऑपरेशन व्हाइट वॉश? कौन है ये काले? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के लद्दाख के ईस्टर्न काराकोरम में स्थित है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में है, जो 1984 से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। ये एक लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है जिसके एक तरफ इंडियन आर्मी, दूसरी तरफ पाकिस्तान सोल्जर तैनात रहते हैं। दोनों कंट्री के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ये हाई अलर्ट जोन में आता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। पाकिस्तान आर्मी इस एरिया को अपनी कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि इसके ऊपर वो राडार फिट कर सके और इंडियन एयरफोर्स के एक्टिविटी के ऊपर नज़र रख सके, ताकि पाकिस्तान पीओके से और चाइना अक्षय चिन्ह से मिलके इंडिया के ऊपर कंबाइन अटैक कर सके, जिसको हम टू फ्रंट वार के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन के पहले की बात है, शत्रुओं को सबक सिखाने के आइडिया दिमाग में आता है रॉ के एक सीनियर फील्ड ऑफिसर को, जब वो देखते हैं कि डीआरडीओ के लैस्टैक डिपार्टमेंट के लोग हेल्प कर रहे होते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग को जवाहरलाल टनल के ऊपर, जो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को इंडिया के दूसरी भाग से, उसके ऊपर जमी हुई बर्फ को हटाने में। वो देख रहे होते हैं कि डीआरडीओ के तात्रा व्हीकल के केबिन के अंदर एक बड़ा सा आर्टिलरी गन जैसे डिवाइस, जो बहुत ही हेवी इलेक्ट्रिक जनरेट करता है और स्नो कैचमेंट एरिया को टारगेट करके स्नो को हटाता है, ताकि वो आगे जाके जमकर बड़े एवलांच क्रिएट ना कर पाए। ये आर्टिलरी गन जो इस काम को अंजाम देता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है काली। आगे की बात जानने से पहले जानते हैं काली होता क्या है। काली फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जो कि एक लेजर वेपन है। ये भारत की सबसे खतरनाक खुफिया वेपन है, जो 40 गीगावाट लेजर बीम संचार करता है इन 60 नैनो सेकेंड। ये इतनी कम समय में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है कि इसकी बिजली के झटके से विमान, सैटेलाइट, मिसाइल के दिशा भी बदल सकता है। ये लेजर वेपन को डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोनों के जॉइंट रिसर्च में डेवलप किया गया है। इसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वेपन को देख के ये कैसे वार में यूज हो सके, कैसे इसका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली एवलांच क्रिएट कर पाए ताकि दुश्मनों का भारी नुकसान हो, इसके वजह से ये आइडिया लेके रॉ के सीनियर ऑफिसर आते हैं दिल्ली एनएसए के चीफ से मिलने, क्योंकि सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर से सोल्जर गोलियों से नहीं बल्कि एवलांच जैसे नेचुरल कैलामिटी से ज़्यादा मरते हैं। ये आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से परमिशन लिया जाता है। टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए डीआरडीओ की मदद लिया जाता है। ये ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए डीआरडीओ के लैस्टैक सासे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, रॉ, एनएसए सब एकजुट हो जाते हैं। ऑपरेशन का नाम रखा जाता है व्हाइट वॉश, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है काली, जो कि एक आर्टिलरी गन है, उसकी मदद से आर्टिफिशियली एवलांच क्रिएट करना। ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए थोड़ी सी दिक्कत थी। इसका साइज बहुत बड़ा था, जिसके वजह से इसको ऊपर चढ़ाना मुश्किल था और ये इतना हीट प्रोड्यूस करता है चलने के वक्त, इसके आसपास रहने वाले सभी लोगों को यह मार भी सकता है और इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ता है। ये सारी दिक्कतों को नज़र रखते हुए इंडियन एयरफोर्स के 2 IL-76 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया ये काम को अंजाम देने के लिए। किसी की नज़र न जाए इसलिए ये IL-76 को ओडिशा के कटक स्थित चारिवाटिया एयरबेस में उतारा गया और यहाँ से काली 5000 को लोड करवाया गया और इसको जो भी बिजली की ज़रूरत होगी उसके लिए फ्लाइट इंजन का इस्तेमाल किया गया। ये आर्टिलरी गन बहुत ही पावरफुल वर्जन था वो काली से, जो यूज हो रहा था जवाहरलाल टनल में
DRDO के तरफ से स्नो हटाने के काम करने के लिए। काली 5000 एक पल्स फील्ड एक्सीलरेटर था जो 50 से 100 नैनोसेकंड में 90 किलो एम्पियर करंट 200 गीगावाट पावर जनरेट करता था। इसको पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सरसावा एयरबेस को लिया गया। इसको सुरक्षा देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो को डिप्लॉय किए गए। इसमें और भी एक दिक्कत थी कि IL-76 एयरक्राफ्ट 30,000 फीट के ऊपर में उड़ते वक्त हाई प्रिसिशन में टारगेट पॉइंट को शूट करना भी जरूरी था, नहीं तो इसका परिणाम कुछ और भी भयावह हो सकता था। इसीलिए हिटिंग टाइम भी सही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हिमस्खलन या एवलांच दोपहर को होता है, लेकिन बार के मदद से टाइम तय किया गया सुबह या शाम के वक्त यह ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक एवक्स और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूल को डिप्लॉय किया गया। दोनों उड़ान भरे आगरा से। एवक्स एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 3 डायमेंशनल रडार फिट रहता है दूसरे एयरक्राफ्ट को ट्रैक एंड आइडेंटिफाई करने के लिए। IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर को इसीलिए डिप्लॉय किया गया ताकि इस मिशन के बीच अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्यूल की जरूरत पड़े इमरजेंसी में, ये मिड एयर में दूसरे एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भर सके। ये दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्वालियर से 6 मिराज और पुणे से 4 Su-30S सुखोई को तैनात किया गया। ये सारे देश के अलग अलग जगह से उड़ान भरे ताकि किसी को ये ऑपरेशन के बारे में शक न हो। मिराज और सुखोई रात भर सियाचिन ग्लेशियर के एरिया को अच्छे से स्कैन किए। सैटेलाइट डाटा रिसेप्शन सेंटर और 3D टेरेन विजुअलाइजेशन सेंटर की मदद से सासे टीम डिटेल एनालिसिस के बाद हिटिंग पॉइंट डिसाइड किए। टाइम डिसाइड किया गया सुबह के 4 बजे। रात के 2 बजे 2 IL-76 काली के साथ सारंगपुर एयरबेस से उड़ान भरे सियाचिन के तरफ धीमी गति से। DRDO की टीम काली के लेजर गन से शूट के एट 100% प्रिसिशन टू हिटिंग पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर सुबह के 4 बजे। लेजर बीम के हाई इंपल्स की वजह से एक बड़ा सा एवलांच क्रिएट हुआ। तकरीबन सुबह के 5:40 को हिमस्खलन का आवाज सुनकर जब तक पाकिस्तानी आर्मी एक दूसरे को ये एवलांच के बारे में अलर्ट करते, हिमस्खलन का स्पीड उस वक्त 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि इतनी ज्यादा थी 10 से 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान नॉर्दर्न इन्फेंट्री रेजिमेंट के सारे सोल्जर 80 से 100 फुट बर्फ के नीचे आ गए। कुछ ही क्षणों में काली माँ काली का रूप धारण करके शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। सब काली के तांडव देखे। ये इंसिडेंट पाकिस्तानी आर्मी को हिला के रख दिया। ये उनके आर्मी का बहुत बड़ा लॉस था। पाकिस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर के पास हेवी मिलिट्री एक्टिविटी होने के कारण हेवी कार्बन डिपोजिट होने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत उनको नहीं मिला, क्योंकि ये सीक्रेट मिशन इतना सीक्रेट था कि इंडिया के कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या संस्था इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, भारत ने उससे सीधा नकार दिया। ऑपरेशन व्हाइट वॉश कुछ नहीं है, ना कि हमारे पास कोई काली नामक हथियार है। रूस, अमेरिका, चाइना जैसे विकसित देश इस तरह के हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका मिसाइल पे खर्चा कम हो सके। अगर ऐसे हथियार भारत के पास है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगामी दिनों में इंडिया इजराइल के आयरन डोम के जैसे अपने आयरन बीम टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने देश की सुरक्षा कर सकता है, जो उसे सुपर पावर बनाने में सहायक होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।